अगर नाथ देखोगे अवगुण हमारे, तो हम कैसे भव से लगेंगे किनारे। पतितों को पावन है करते कृपा निधि, किए पाप हैं इस सुयश के सहारे। हमारे लिए क्यों देरी किए हो, गणिका अजामिल को पल भर में तारे। अब मैं इसको थोड़ा सा समझा दूं। हे भगवान, जीव अवगुण से युक्त है क्योंकि मायाधीन है। ऐसा तो कोई प्राणी नहीं है कि जिसमें कंप्लीट पूर्ण रूपेण सद्गुण हो। यदि पूरे पूरे सद्गुण से युक्त होते तो हम मनुष्य ना होते। मनुष्य का अर्थ ही है जो मिक्सचर करके इस मृत्यु लोक में आए, इमॉर्टल वर्ल्ड में आए, है ना। यहाँ सुख दुख का मिक्सचर है, यहाँ दिन रात का मिक्सचर है, यहाँ द्वंद्व है। इसको दो बात कहते हैं ना। तो ऐसे ही सद्गुण अवगुण दोनों रहेंगे, पाप पुण्य दोनों रहेंगे। अब जीव यदि अच्छे संस्कार हैं, उसके अच्छा गाइड मिल गया, उसको अपने जीवन का मकसद मिल गया, तो हो सकता है कि उसको समझ में आ गया और उसने पाप कर्मों में विराम लगाया और अच्छे कर्मों की ओर बढ़ा। उसको पर्पस ऑफ लाइफ मिल गया, उसने अच्छे कर्म किए, गुड डीड्स, राइटियसनेस, वर्च्यूज, ये सब किया। तो उससे क्या हुआ, सद्गुण बढ़े, पुण्य बढ़ा। लेकिन यदि कोई बताने वाला ही नहीं है तो कॉमन मैन क्या करता है, उससे पाप अधिक होते हैं। मायाधीन है ना, तो उससे पाप अधिक होते हैं। इसी को कहते हैं अवगुण, गंदे गुण, बुराइयां। बुरे को तो संसार में कोई प्यार नहीं करता, कोई अपनाता है। हमें रोज घर में सिखाया जाता है ना, देखो बेटा कंपनी सही रखो, एसोसिएशन अच्छा रखो, गंदे लोगों के साथ नहीं मिलना, स्मोकिंग ड्रग्स लेने वालों के साथ उठना बैठना नहीं, आदि 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 बोला जाता है ना, बैड एसोसिएशन में नहीं रहना। अवगुण बहुत हैं हम में, और यदि इन अवगुणों को यदि हम स्वयं एकांत में सिक्लूजन में बैठ के देखते हैं तो अपने आप से लज्जा आती है, खराब लगता है। पर्सनालिटी प्योर होनी चाहिए ना, ये तो इम्प्योर है। लेकिन क्या करें, मजबूर है। तो ये मजबूर जीव भगवान के सामने कहता है कि प्रभु मेरी मजबूरी है ये, मैं माया के अधीन हूं, इसीलिए अवगुणों की खान हूं, इसलिए पाप कर्म होते हैं। अब यदि तुम न्यायी बनकर कितना पाप किया इसके अनुसार फल दूंगा, कितना पुण्य किया इसके अनुसार फल दूंगा, यदि ऐसे जज होकर आप जजमेंट करेंगे तो फिर मेरा कल्याण तो कभी नहीं हो पाएगा ना। तो अगर नाथ देखोगे अवगुण हमारे, तो हम कैसे भव से लगेंगे किनारे, हमारा उद्धार कैसे होगा। ठीक, पहली लाइन समझ गए। नेक्स्ट पे आते हैं। प्रभु मैंने सुना है आपका नाम पतित पावन है, आप पतितों को पावन करते हैं, दैट मीन्स आपको पतित बहुत प्यारे लगते हैं। तो मैंने ये सोचा कि आपको पतित प्यारे लगते हैं तो मैंने डट के पाप किया क्योंकि मैंने सोचा कि यदि पतित प्यारे लगते हैं तो मैं पाप कर लेता हूं, पावन वो कर देंगे क्योंकि वो कृपा निधि है, कृपा करते हैं। वो कृपा निधि कृपा तब करते हैं यदि आपने बहुत पाप किए हैं और उनकी शरण में चुपचाप चले गए हैं और फिर संकल्प ले लिया कि इसके बाद अब मैं और पाप नहीं करूंगा, विराम लगा दिया वहां पे। प्रभु
बहुत पाप किए, लेकिन अब नहीं करूंगा क्योंकि अब जान गया हूं अच्छा क्या है बुरा क्या है, अब नहीं करूंगा, ये संकल्प ले लिया, तो भगवान कृपा का द्वार खोल देते। हमारी लास्ट हिस्ट्री, प्रीवियस हिस्ट्री, वो पूरी बुक बंद कर देते हैं। संसार वाले कभी नहीं करेंगे। जब कभी भी उनकी स्वार्थ हानि होगी तो तुम्हें याद दिला देंगे, पता है तुम्हारा मुझे, तुमने ऐसा ऐसा किया था मेरे साथ, तुम्हारा तो अभ्यास ही है, तुम्हारी आदत ही है, मैं तुमको अच्छे से जानता हूं, सोचा था एक ट्राई और कर लूं, जैसे हो वैसे ही हो तुमको कभी माफ नहीं करना चाहिए। ये हम लोगों के तरीके, लेकिन भगवान सैकड़ों बार माफ करते हैं और माफ करके भूल भी जाते हैं। वो कृपा करके भूल जाते हैं। बहुत सी बातें भगवान भूलते हैं ना, ये एक बात भूल जाते हैं, वो कृपा करके भूल जाते हैं। दूसरी बात, कोई उनके बारे में गलत सोचता है, फिर भी शरण में आ जाता है, उस बात को भूल जाते हैं। तो ये सारी क्वालिटीज है हमारे प्रभु की। तो कृपा निधि तब कृपा करते हैं जब हम संकल्प ले लेते हैं कि दोबारा हम पाप नहीं करेंगे। तो ये सिद्धांत है, सिद्धांत बिगड़ना नहीं चाहिए, इसलिए मैंने सिद्धांत बता दिया। तो ये साधक कहता है कि अब मैं आपके सामने हूँ, पता नहीं था तो खूब पाप कर लिए प्रभु, ये सोचकर कि आप सब पापी पर कृपा कर देते हैं, तो मैंने भी पाप कर लिए, लेकिन अब जान गया हूँ और पाप नहीं करूँगा, लेकिन मुझ पर कृपा कर दो कि ये पाप हैं इस सुयश के सहारे। मैंने आपका ये सुयश, आपका कैरेक्टरिस्टिक सुना था, आपकी प्रॉपर्टीज, आपकी क्वालिटीज सुनी थी, ये आपका यश है। क्या कितना भी बड़ा पापी हो ना, आप उसको साधु बना देते हैं। जो नर होई चराचर द्रोही, आए सभय शरण तकी मोही, तजी मद मोह कपट छल नाना, करऊ सद्य तेहि साधु समाना। छल कपट आदि छोड़कर एक बार सदा के लिए कोई मेरे पास मान ले और आ जाए, मैं उसको साधु बना देता हूं, मैं उसको साधु बना देता हूं, अच्छा इंसान बना देता हूं, मेरे पाने लायक बना देता हूं। सारी दुनिया उसकी पूजा करती है। तुलसीदास, सूरदास आदि सब एग्जाम्पल्स हैं, रामकृष्ण, विवेकानंद आदि सब एग्जाम्पल्स हैं। जो विवेकानंद कभी रामकृष्ण को कहते थे मैं भगवान को मानता नहीं, उस नरेन को विवेकानंद बना दिया। तो भगवान के जो सुयश हैं, इस सुयश को याद करके कि वो कृपा निधि है, पतित पावन है, मैंने पाप किए। अब हम कहते हैं कि प्रभु ये सब तो आपकी क्वालिटीज हैं, लेकिन जब मेरी बारी आई तो आपने देरी क्यों की? यदि आप पतित पावन हैं, कृपा निधि हैं, तो मेरी बारी में इतनी देरी तो नहीं करनी चाहिए। एक बार तो देख लो मेरी ओर, जैसा भी हूं, भला हूं बुरा हूं, एक बार मेरी ओर देखो तो। हमारे लिए क्यों देरी किए हो? गणिका अजामिल को पल भर में तारे। गणिका एक वैश्या का नाम था, लेकिन वो भक्त हो गई, उसको तार दिया भगवान ने। यानी कहने का तात्पर्य है कि आप शरीर से क्या हैं, क्या पेशा है आपका, ये दुनिया वाले देखते होंगे, भगवान नहीं देखते। एक बार हृदय शुद्ध हो गया, चाहे वो वैश्या हो चाहे वो प्राइम मिनिस्टर हो, इससे भगवान को फर्क नहीं पड़ता। भागवत कहती है अहो वतश्वप्चोतो गरीयान यह जिह्वाग्रे वर्तते नाम तुभ्यम। भगवान ये सब नहीं देखते, भगवान तुम्हारा हृदय देखते हैं, तुम्हारे भाव देखते हैं। जो इम्प्योर है,
जब वो प्योर हो जाता है, आप जैसे हो ना, आपको अपना लेते हैं भगवान। तो गणिका को भगवान ने अपनाया, वो वैश्या थी। अजामिल, अजामिल पूर्व समय में ब्राह्मण थे। अपनी जब उनकी लाइफ शुरू हुई, वो एक ब्राह्मण थे, नैष्ठिक ब्राह्मण, पूरा कर्मकांड का पालन करते थे। लेकिन लाइफ में क्या होता है ना, कभी कभी ऐसी ऐसी बातें आ जाती हैं, ऐसी ऐसी घटनाएं हो जाती हैं जिसका हमें अंदाज नहीं होता, हमने कभी विचार भी नहीं किया होता। कुछ ऐसा ही हुआ अजामिल के साथ, इतना नैष्ठिक ब्राह्मण, लेकिन एक दिन वो जा रहा था और उसने स्त्री पुरुष को गलत कार्य करते हुए देख लिया और विकार आ गया। देखिए, ये परिस्थितियां, ये कुसंस्कार, ये कैसे कार्य करते हैं हमारे जीवन में। और विकार आ गया और उसने वैश्यावृत्ति प्रारंभ कर दी। वो कोठे पे जाता था वैश्याओं के पास, और इतना अच्छा ब्राह्मण, इतना पूजा पाठ करने वाला, सारी पूजा पाठ छूट गई और वो अभक्त हो गया, चरित्रहीन हो गया। उसका एक बेटा था। एक बार उनके घर कुछ साधु आए, जब मां गर्भवती थी, तो साधुओं ने आशीष दिया कि जब तुम्हारा पुत्र होगा तो उसका नाम भगवान का रखना। पत्नी ने अपने पति को बताया कि आशीर्वाद मिला है, पुत्र होगा। तो ब्राह्मण अजामिल जो था, उसने नारायण नाम रखा अपने बेटे का। साधुओं ने कहा था नारायण नाम रखना। तो जब मृत्यु काल निकट थी अजामिल की, उसको अपने छोटे बेटे की याद आई, तो उसने कहा नारायण को बुलाओ। ये बोलकर वो कोमा में चला गया, कोमा की स्टेट। अब वो क्या देखता है, उसकी अवस्था जब कोमा की अवस्था थी, वो क्या देखता है कि एक ओर से विष्णु दूत उसको लेने आ रहे, एक ओर से यमदूत उसको लेने आ रहे, और यमदूत और विष्णु दूत दोनों में लड़ाई हो रही है। विष्णु दूत कहते हैं इसने बहुत पूजा पाठ की है और अभी नारायण भी बोला है भगवान का नाम, हम इसको लेकर जाएंगे। यमदूत कहते हैं इसने इतनी वैश्यावृत्ति की है, इसने गंदे काम किए हैं, इसको हम लेकर जाएंगे। ये झगड़ा हुआ और इस झगड़े में वो देख रहा है दृष्टा बनकर अजामिल कि विष्णु दूत जीत गए और उन्होंने मार भगाया यमदूतों को। और इतने में उसको कोमा स्टेट जो उसकी थी उससे वो उभर गया, उसको होश आ गया। जब होश आया तो उसको अपना पूरा वो जो फ्लैशबैक हुआ कि मैंने अपनी लाइफ में किया क्या, ये क्या गड़बड़ कर दिया मैंने अपने पूरे जीवन, सर्वनाश। और उसने संकल्प लिया कि मैं हरिद्वार जाऊंगा। गंगा घाट पे गया, 1 साल तक उसने भक्ति की भगवान नारायण की, श्री कृष्ण की, और 1 साल के बाद उसका कल्याण हो गया, उद्धार हो गया। बस नारायण नाम बेटे का रखा, निमित्त कोई कारण बन गया और उसकी बात बन गई। तो ठाकुर जी ऐसे हैं, प्रभु इतने दयालु हैं, ना जाने किस बात पे ये दयानिधि रीझ जाते हैं। पता नहीं कब उनका कोई छोटी बात होगी तो कृपा कर देंगे और बड़ी बात भी करते रहो तो देखेंगे भी नहीं। तो क्या पता किस समय कौन सी घटना घट जाए, तो ना जाने किस बात पर ये दयानिधि रीझ जाते हैं।
तो ये है गणिका, ये है अजामिल, तो जब इनको तार सकते हैं तो मुझको क्यों नहीं देखते, मुझको क्यों नहीं तारते, मेरी ओर अपनी दृष्टि क्यों नहीं करते।